तो ये साधना का पर्याय, साधना जो है, साधना को एक और साधना को मैंने पहले भी कहा था कि साधना विधि और निषेध है। अब विधि क्या बोला है? तो भाई मुझे घर से ऑफिस जाना है। तो जैसे ही मैं ऑफिस के लिए चलूंगा, तो वैसे ही घर दूर होता चला जाएगा। देखो, दोनों दोनों बातें होती हैं, और ऑफिस पहुंचते जाओ। तो उसी प्रकार से हमने ये जान लिया कि ये विचार, ये संस्कार मेरे अंदर है, तो उसको हम दूर हटाते चले गए। अब दूर कैसे हटाते चले गए? कि हमने साधना की। कहाँ हम जा रहे हैं? अशांति है, हम शांति की तरफ जा रहे हैं। तो शांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अशांति हमसे दूर छूटती चली गई। तो इसी को कहते हैं विधि और निषेध, कि एक को हमें त्यागना है और एक को अपने मन के अंदर लाना है। अशांति को त्याग देना है, शांति को लाना है। समझ के लिए अंधेरे का त्याग करना है, लाइट को जलाना है। ध्यान किस पे देना है? प्रकाश की तरफ। क्यों प्रकाश की तरफ देना है? क्योंकि अंधकार जो है वो प्रकाश का अभाव है। इस पे बहुत ज्यादा मनन करना है। प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश का एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अब इसको मनन करने के लिए इसको अप्लाई करो। मैं दुखी हूं, इसका मतलब अंदर शांति का जो अभाव है वही दुख है। तो शांति कहाँ है? शांति हमारे अंदर है। तो दुख कैसे आया? अब देखो, ये मनन की प्रक्रिया। दुख आया क्योंकि में अज्ञानता के कारण ये दुख जो है भ्रम के रूप में, हाँ, ज्ञान के ऊपर, शांति के ऊपर पर्दे के रूप में आ गया। चलो नहीं, अब इसको और गहरा है, तो ये इतना ही मनन करो। तो धीरे, तो इसीलिए कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगम। ये जो मृत्यु का भाव है, विचार है, उसके पीछे जो भय है, अब कोई ये समझा दे कि मृत्यु होती नहीं, तो हमें, हमारे मन ने ये मृत्यु का डर और मृत्यु का भाव, इसके संस्कार इतने गहरे मन पे पड़े हुए हैं कि वो ये कहते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। है ही नहीं मृत्यु। हमारे जो स्वभाव है, स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप की तो मृत्यु होती ही नहीं। तो इसीलिए हमने वहां पे पिछले हफ्ते शुरुआत की थी कि जो सत्य है वो, उसको झुठलाया जा ही नहीं सकता। जो सत्य है वो रहेगा। सत्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। सत्य को जरूरत नहीं है कि किस किताब में लिखा है, कब लिखा गया, किसने अपनाया। अरे हम वैसे समझाने के लिए कह देते हैं कि हमारी परंपरा 8,000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, योग और अध्यात्म की पुराना। पर मुख्य बात समझने की ये है कि वो सत्य उस समय भी वही था, आज भी वही है। तो किताब में लिखा या ना लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य ही रहे। और साधना का मतलब है कि उसी सत्य की खोज करनी। कोई बोले उसके बारे में, ना बोले तो भी सत्य सत्य ही रहेगा। छोटी सी बात है भाई, ये माउस है,
तो मैं बोलूं कि ये माउस है या ना बोलूं तो माउस ही रहेगा। छोटी सी चीज। और जब हम सत्य की बात करते हैं तो वो सत्य हमारा है। वो क्या है? वो सच्चिदानंद है। वो हमारे अंदर हृदय गुहा में रहता है। कुछ भी कर लो, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। वो हर एक स्थान पर, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में रहता है। उसी सत्य की खोज का नाम हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, इसीलिए साधना करनी है। पर सत्य की खोज कौन करेगा? पर जब इतना उसको समझ में आएगी तब करेगा ना। तो इतनी समझ के लिए उसको साधक बनना है ना। गाड़ी चलाने के लिए भाई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ना। बाहर उस देश में क्या नियम है और मेरे अंदर क्या योग्यता है गाड़ी चलाने की, तो ये दो चीजें हुई। आंतरिक योग्यता और बाहरी नियम। नहीं, मैं गाड़ी में बड़ा एक्सपर्ट हूं तो चलाओ गाड़ी। अब बाहर के नियम ही नहीं पता तो तुम पटरी पे चला रहे हो गाड़ी। अरे, पटरी पे चला रहे हैं। अब नियम पता नहीं ओम नमः शिवाय कैसे करना है मंत्र का। बस नहीं, मैंने कितनी बार जाप किया, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोनों चीजें चाहिए ना, तो उसी को हम कहते हैं। जो दोनों बाह्य और आंतरिक योग्यता आ जाती है तो फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो साधक हो जाता। तो साधक हो गया, वो जो साधना करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। तो पिछली बार हमने एक बात और की थी कि जो स्व की खोज है और विज्ञान की जो खोज है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो विज्ञान की जितनी भी खोज होती है वो पदार्थ में होती है, मैटर में होती है। मटेरियल वर्ल्ड है, मैटर, पदार्थ। हाँ, और उसको कहो संसार। और हमारी जो खोज है अध्यात्म साधना, वो खोज स्व की। मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं। तो पहले हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूं, और बाद में यही देखा कि ये आत्मा बिना शरीर के परमात्मा है। मेरा घर, सोचो, मेरा घर। तो घर में क्या है? घर बिना आकाश के बनेगा? नहीं बनेगा। अब घर तोड़ दिया, बचा क्या? आकाश। एक ही आकाश बचा। जो घर के अंदर आकाश था, जो बाहर था, वो दोनों आकाश एक ही। तो यहाँ पर उस घर को तोड़ना नहीं है, वो घर है हमारा शरीर। हमें अंदर से ये जान लेना है कि वो सच्चिदानंद सभी जगह है। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़े तो पिछली बार हमने देखा कि भाई ये माउस है, तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो मैं जानता हूं ये माउस है, पर ये माउस ये नहीं जानता कि ये माउस है, क्योंकि पदार्थ। एक बात तो ये हुई कि ये माउस ये नहीं जानता कि मैं माउस हूं, और ना माउस को ये पता है कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है। और मैं ये दोनों भी बातें जानता हूं कि ये माउस है, मैंने माउस को पकड़ा हुआ है, माउस का काम ये है। तो इसका मतलब हुआ कि हम चेतन प्राणी हैं। वो जो शुद्ध चेतना है उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम स्वरूप है। तो इतनी बात समझनी।
इतनी बात अगर हमारी समझ में आ गई और फिर समझ में तो आ गई, फिर भई फिर भी मैं दुखी होता हूँ। तो दुखी इसीलिए होता हूँ कि मेरे जो अनुभव हैं, पैदा होने से आज तक के जो अनुभव हैं, वो अनुभव इस बात को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए साधना करनी। अब स्वीकार क्यों नहीं करते? तो ये खोजना है। तो हमारे गुरुओं ने ये खोज की और ये समझा कि ये मन स्वीकार नहीं करता क्योंकि मन अशुद्ध है। अशुद्ध मन अज्ञान में रहता है। तो उस अज्ञान को अगर हम दूर कर लें साधना से, तो हम उस जगह पहुंच जाएंगे। चलो फिर अब बात आ गई हमारे अनुभव। तो हम ये जाने कि ये अनुभव होते कहाँ हैं। जितने भी अनुभव हैं, दुख और सुख का, ऊंचा और नीचा का, लाभ और हानि का, अनुभव ये होता है कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो। ये अनुभव कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा। जितने भी अनुभव होते हैं वो सारे मन के अंदर होते हैं। मैंने अभी ये माउस पकड़ा तो शरीर ये नहीं कह रहा कि मैंने माउस पकड़ा, मेरा मन कह रहा है। तो ये अनुभव मन में हुआ ना। शरीर जो है वो यंत्र है। शरीर यंत्र है। पहली बात देखो, धीरे धीरे इसको और आगे कैसे बढ़ाएं। तो पहली बात ये हो गया कि सारे अनुभव मन में होते हैं। अब तुम अपने बच्चे की बात ले लो। उसको भी अनुभव तो होता है, पर उसको पता नहीं है ये मेरा अनुभव है। उसको पता नहीं है। तो नहीं पता है तो फिर हमने कौन सा शब्द निकाला कि ये अनुभव उसको, बच्चे को जो हो रहे हैं वो अवचेतन मन में हो रहे हैं। मतलब उसके बारे में वो चेतन नहीं है, उसके बारे में वो सजग नहीं है। तुमने हाथ दबाया तो उसको ये पता नहीं है कि ये मेरा हाथ है, इस पे दबाव बना है। पर अनुभव तो हो रहा है। इसीलिए तो वो रिएक्ट कर रहा है। तो संस्कार तो बन रहे हैं। अब अच्छे संस्कार हम डालें या बुरे डालें वो तो हमारे ऊपर है। तो देखो कहां से हम आए। अनुभव सारे मन के अंदर होते हैं। अब अनुभव की दो कैटेगरी हो गई। एक तो चेतन अनुभव हुआ, एक अवचेतन अनुभव हुआ। यानी हम सजग हैं और हम सजग नहीं। देखो बिस्तर गीला कर देता तो उसको पता नहीं है कि ये मैं बिस्तर गीला कर रहा हूं। उसको इतना अनुभव है कि ये गीला हो रहा है, इसलिए वो चिल्लाएगा। उसको ये नहीं पता है कि भूख क्या होती है। पर भूख अगर लगी है तो चिल्लाएगा, तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई भूख लगी है। अवचेतन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मन में अवचेतन होते हुए भी ज्ञान है कि कुछ कमी है। तो उसी को कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, आहार निद्रा मैथुन भय। मतलब वो प्रकृति के द्वारा चला जा रहा। प्रकृति ने वो संस्कार डाल दिए हैं, वो बुद्धि डाल दी है मन के अंदर। वो मन में काम करते रहते हैं। हमें नहीं पता लगता। पता लग जाएगा तो क्या होगा। सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। और हम इससे ऊपर भी उठ जाएंगे। दोनों बातें हो जाएंगी। सारा गुड़ गोबर कैसे हो जाएगा। ये भी देखो क्या हमारे गुरुओं की क्या देन है। गुड़ गोबर कैसे हो जाएगा।
खाना तुमने अपनी पसंद का खाया, पेट में गया। गुड़ गोबर अगर उस समय हो जाएगा कि तुम ये कहोगे, अगर ये कहोगे कि चलो मैंने खाना खा लिया, अब मैं भोजन को पचा रहा हूं। अगर भोजन पचाने की योग्यता मेरे मन को दे दी जाए, तो गुड़ गोबर हो जाएगा। भोजन अपने आप ही पचता है, उसमें मन की जरूरत नहीं है। रेस्ट रूम या बाथरूम जाना है तो वो प्रेशर बनता है और हम चले गए। अगर ये सब मेरे मन के ऊपर आ जाए कि मेरा मन कंट्रोल कर रहा है कि खाना पचा रहा हूं, अरे आज तो मैंने ये खा लिया, ये नहीं खाना था, चलो इसको निकालो और दूसरा खाना खाओ, सारा गुड़ गोबर हो जाए। और अगर हम इसको पहचान लें कि ये सारी प्रक्रियाएं हमें शरीर में बांधे रखती हैं, तब हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। दोनों बातें हो जाती। इसका मतलब कि हमारी प्रकृति, शरीर की प्रकृति ये है, तो हम ये जरूरत है, हमने इतना खाना खा लिया और भूल गए, अब भोजन अपने आप ही पचेगा। तो कितनी बातें हो गई। अब देखो थोड़ा सा हम आगे हुए, 3 4 साल 5 साल के बढ़े, तो हमारे अंदर आ गया, नहीं नहीं पापा, ये मुझे ये बढ़िया नहीं है, मुझे चॉकलेट ही चाहिए। तो मैं आ गया ना। अरे पहले मैं नहीं था। उस मैं को पता नहीं था कि उसने बिस्तर गीला किया, उसने चिल्लाया तो उसको खाना दो। मैं आ गया। पर भाई ये जो मैं आया है, उसका पता ही नहीं है कि ये मैं है कौन। मैं तो है। ये तो कहता है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं तो है, पर मैं क्या है ये नहीं पता। पर जब ये पता नहीं है कि मैं कौन है, और ये मैं मन से उभर के आया है, ये मन के संस्कारों से बना हुआ मैं है, तो उसके अंदर पसंद नापसंद हमेशा रहेगी। इसीलिए बच्चे भी जानते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। वो मन के संस्कार के कारण, उनको पता ही नहीं है कि ये पसंद नापसंद होती क्या। क्यों पता नहीं है? क्योंकि अभी मनन नहीं किया है, विचार नहीं किया है। गुरुदेव कहते हैं ना, विचार करो। तो अभी विचार करने की योग्यता नहीं है। तो हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है कि अच्छा अच्छा ठीक है, पसंद है ना, हम देंगे लाके। अब ये बताओ कि ये पसंद क्यों है, कहाँ से आई तुम्हारे पसंद। तो अब हमने उसको सिखाना शुरू किया। तो हम तो लड़ते हैं आपस में, पति पत्नी भी लड़ते हैं, यार पसंद है तो दे दो ना। तो हम ही मूर्ख हैं। तो हमारी मूर्खता उन बच्चों के अंदर जाती है। क्या हमने पकड़ा ज्ञान की बात, कि बच्चों के अंदर पसंद नापसंद बिना विचार के आती है। मुंह में डाला, अच्छा लगा तो नहीं, ठीक है ये बस मुझे पसंद है, विचार नहीं किया। हम जिंदगी भर यही करते रहते हैं। तो इसीलिए हम साधक नहीं बन पाते। हम भी तो जिंदगी भर वही करते हैं। विचार करके अगर हम देखें कि ये पसंद नापसंद भला क्या है, और ये मैं कौन है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है। भाई कहाँ से आई तुम्हारी पसंद नापसंद। और देखो और गहराई जाओ, और गहराई जाती हैं। अच्छा ये पसंद नापसंद है, प्रॉफिट और लॉस है। अच्छा, जिंदगी भर हमारा मन इसी में खोया रहता है।
चलो ये भी खोया रहता है, चलो थोड़ी देर के लिए कर लो कि ठीक है, हम जो अच्छी चीज़ है, जो हमें अच्छी लगती है तो हम खाएँगे। तो भाई ये मैं आया कहाँ से? ये जो मैं है, तो ये जो मैं आया, जैसे हम बड़े हुए तो हमने ये देखा, अपने माँ-बाप को देखा, अपने समाज को देखा, अपना नाम देखा, अपना प्रोफ़ेशन देखा। इन सब अनुभवों को जोड़ के मैंने मैं बना लिया, पर मैं का पता नहीं। अरे भाई मैं है ना, बहुत अच्छी बात है मैं है। तो जब पैदा हुए थे तब मैं बोला था? तब पता था मैं हूँ? पूछना अपने बेटे से कि तुम हो? बोलना भी नहीं आता, मैं भी नहीं। जैसे जानवरों में मैं नहीं है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। मैं है उसकी चर्चा हम और गहराई में जब जाएँगे तब करेंगे। तो शुरू-शुरू में जितना हमें समझ है, जितनी नहीं, जितना हमारे संस्कार हैं, अनुभव हैं, उस अनुभवों के आधार पे बच्चे को ये नहीं पता मैं हूँ या नहीं। और 3-4 साल, 5 साल के बाद हम कहते हैं नहीं मैं हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे संस्कारों का जोड़ जो है, वो मिलके इस मैं का उपयोग होता है भाई। जन्म से पहले पता था मैं कौन हूँ नहीं, जन्म के बाद पता है नहीं पता है। तो वो जो पता है वो अनुभव के कारण है, संस्कारों के कारण। हमारे माँ-बाप ने ये बताया मैं बोल, मैं खाना खा रहा हूँ तो तुम भी खाना खा रहे हो तो इसका मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। सोचो, विचार करने से हमें ये पता लगता है हाँ, ये तो बात सही है। मैंने देखा कि पापा खाना खा रहे हैं और अच्छा खाना खाओ, खाना क्यों नहीं खा रहे? तो फिर मैंने देखा पापा की तरफ, अच्छा रोटी का टुकड़ा काटा, मुँह में डाला, अच्छा इसको कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ। मैं का नहीं पता है, खाना हो रहा है। इसीलिए हमारे सारे गुरु कहते हैं कि हम अज्ञान में जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है अपना मैं कौन है, भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में हमने मैं को बना लिया है, भ्रम में। अब इसी भ्रम को देखो कितने सारे भ्रम हैं। माँ के पेट में थे तो कुछ पता नहीं था, पैदा हुए तब भी कुछ पता नहीं था, हमारे हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ना तो हमें इस संसार का पता, ना हम अपने माँ-बाप का पता, ना संबंधों का पता, ना जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, इसका पता। जन्म के समय अज्ञान है ना? अज्ञानता है, पता ही नहीं। हमारा योगदान क्या है हमारे जन्म में, ये बता दो। हमारा योगदान, हमने अपने आप को पैदा किया क्या? हमने अपने आप को पैदा किया होता तो मैं कहते हैं देखो मैं हूँ, डिक्लेयर कर दो डंकी की चोट पे कि मैं हूँ। क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। हमारे जन्म का, हमारी जाति का, हमारे जेंडर का, हमारे देश का, हाँ जी, हमारे माता-पिता का हमें कुछ नहीं पता। ऐसा लगा जैसे कि हाँ, किसी ने एक पत्थर उठा के फेंक दिया और हम पैदा हो गए। हमें अपने बारे में पता ही नहीं।
बाद में कूट कूट के समाज ने, माँ बाप ने भर के कहा कि तू ये है। तो जो तू ये है, ये तो मन के अंदर से अनुभव है, संस्कार है, वो भर दिए। तो हम उसी से जानते हैं कि मैं कौन हूं, इतना बड़ा भ्रम। दूसरा भ्रम देखो, अब तीसरा भ्रम देखो। मैं हूं तो मैं कहता हूं मैं शरीर हूं। अरे शरीर हो, अच्छी बात है। तो शरीर को कहो कि तू 400 साल जिएगा, आज से कभी बीमार मत हो। देखो कितना बड़ा भ्रम। मैं शरीर हूं और मैं, जब मैं हूं तो मैं जो हूं, मैं जो कहूंगा वही तो होगा, और वो होता ही नहीं। शरीर नहीं मानता मेरी, मन नहीं मानता, भावना नहीं मानती, बीवी और नहीं मानती वो दूसरी बात है, वो दूर की बात है। यहाँ तो अपने ही नहीं मानते। तीसरा भ्रम। चौथा भ्रम देखो, मन ने देखा, विचार नहीं किया, आकर्षित हो गया किसी चीज से, बुद्धि पीछे कह रही है रुक जा, मन कहता नहीं रुकता। बुद्धि कहती है रुक जा, नहीं जाना, कुछ नहीं है। मन कहता नहीं रुकता। कैसे कहूं मेरा मन है? कैसे कहूं मेरा मन है भाई? मैं तो हूं ही नहीं। तो ना मैं का पता है, तो मैंने मन को ये मान लिया कि मेरा मन, मैंने मान लिया मेरा शरीर। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बड़ा गहरा सिद्धांत है मान। उधर ऐसे ही नाम मैं बता रहा हूं, मान, तापमान, वहां से आया है ये। मानना तो हुआ है कि हमने मेजर कर लिया, हमने नाप लिया है किसी चीज, अपने को नाप लिया है कि मैं शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, वो शरीर नहीं हूं। तो वो हम चर्चा बाद में करेंगे। तो ये बात हो गई। और भ्रम देखो, ऐसा लगता है कि हमें किसी ने संसार में धकेल दिया। हमारा जेंडर क्या होगा, हमारा कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, कुछ पता नहीं। वो जो लोग कहते हैं ना, विज्ञान ये कहता है ना, अच्छा अच्छा नहीं, डीएनए आरएनए से आया है, तो वो डीएनए आरएनए से एक माँ बाप का बच्चा जो है वो टॉप पे पहुंच जाता है, दूसरा पागल हो जाता है। तो दोनों के अंदर डीएनए अलग है क्या? तो हम बहुत अज्ञानता में जी रहे हैं। हम जीवन में कहाँ हैं इसका पता नहीं है। अब मेन बात देखो, अब सारी बातें मेन ही है, पर वही समझने के लिए कहें कि ये जितने भी अनुभव मेरे मन के अंदर हैं, विचार, भाव, अनुभव, इन इसी को हम जीवन कहते हैं। बच्चा नहीं था, अब बच्चा है। दोनों दो प्रकार के अनुभव, इसी को हमने जीवन कहा। शादी हुई नहीं हुई, इसी को हमने, जितना भी मन के अंदर खुराफात है, विचार हैं, उन सब को जमा जोड़ करके हम उनको कहते हैं कि ये मेरा जीवन है। पैसा है नहीं, पैसा बहुत है या कम है, ये जितने भी मन के अंदर हमारे अनुभव हैं, उनको हम निष्कर्ष निकाल दिया कि इसी का नाम जीवन। अनुभव की धारा, उसको हमने कह दिया मेरा ये जीवन है, पर है तो अज्ञान। अनुभव की धारा, तो अनुभव की धारा है भाई, तो भाई शेर भी तो अनुभव की धारा में ही जी रहा है, बकरा भी जी रहा है, मच्छर भी जी रहा है। तो हम में और उनमें क्या अंतर? वो अपने अनुभव की धारा में जी रहा है।
से कम मच्छर तो दूसरे का खून पीता है, हम अपना ही खून पीते जाते हैं। ऐसा अनुभव हमारा, इसीलिए तो दुखी रहते हैं। तो यहाँ से फिर एक बात आती है, सारे शास्त्र ये कहते हैं कि जरा देखो कि हमारे मन के अंदर जितने अनुभव हैं, क्या तुम उन्हीं अनुभवों से जीना चाहते हो, जिसमें कि अज्ञानता है, गुस्सा है, घृणा है, अच्छा लगना है, नहीं अच्छा लगना है, हिंसा है, घृणा है। नहीं, उसमें तो नहीं जीना चाहते। तो कंपेयर करो, तुलना करो कि जितने भी जानवर हैं वो इसी तरह से जीते हैं। हाँ, इसी तरह से जीते। तो हम जानवर हैं? नहीं है जानवर। तो हमें क्या अंतर है? हमें विचार करने की शक्ति है, कि हम विचार से ये जान सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इसीलिए हमारे से पाप और पुण्य होता है। शेर को नहीं पता, शेर को भोजन ही पता है कि हिरण मेरा भोजन है, बस इतना पता। अच्छा और बुरा नहीं पता, इसीलिए उसको हिरण मारने से पाप नहीं लगता। मैं विचार कर सकता हूं। मैं विचार करके ये देखता हूं कि ये हिंसा है और ये अहिंसा है। तो बुद्धि मेरी पीछे से कहती है, वो स्वतंत्र है, बुद्धि कहती है अहिंसा में रहो, मन कहता है नहीं स्वाद लो। तो हिंसा हुई तो पाप हुए। तो पाप और पुण्य जो है वो मनुष्य के जीवन में ही होते हैं। एक और बात यहाँ पे समझनी है, छोटी सी बात है पर बड़ी गहरी। क्योंकि बुद्धि, विचार वाली बुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि जानवरों पर के पास नहीं है, तो उनका जो मन है वो प्रकृति के की गुलामी में है, और प्रकृति की गुलामी में ही काम करता। हम जो है वो क्रिया करते हैं। क्रिया, माउस को दबाया तो क्रिया हो गई, बेहोशी में। माउस मैंने दबाया और कुछ एक्शन हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि माउस के चेतन है, बेहोशी में काम कर रहा है। क्रिया हिंदी में, हम क्रिया भी करते हैं और हम कर्म भी करते हैं। हमने विचार के साथ अब माउस को देखा, दबाया और ये कर्म हो गया। कर्म भी करते हैं, तो हम कर्म करते हैं और हम क्रिया भी करते हैं। किसी को देखा, आकर्षित हो गए, अब उसी के पीछे चले गए। बुद्धि पीछे कह रही है मत करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फिर भी हम पीछे चले। तो क्रिया, कर्म के लिए बुद्धि कह रही है कि सावधान। यहीं से सारी जीवन की साधनाएं शुरू होती हैं, कि जितना हम क्रिया को कम कर दें, जानवरों की आदत, कर्म की तरफ हम जाएं, और कर्म की तरफ हम जाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, देखो कि हमारा शरीर ऐसा लगता है कि सबसे कमजोर है जितने भी जीवित वस्तुओं में। एक कोविड वायरस भी जो है वो पता दिखाई नहीं देता, वो कहां से आ जाता है, लाखों लोगों को मार दिया।
शरीर के रूप में हमसे कमजोर प्राणी दिखाई नहीं देता। एक मच्छर, मलेरिया, लाखों लोगों को मार दिया। उसके बावजूद हमारे अंदर जो ज्ञान की शक्ति है वो इतनी ज्यादा है कि शेर भी आ जाए तो पिंजड़े में डाल देते हैं। हाथी भी इतना बड़ा आ जाए, कहते हैं नहीं तुम कंट्रोल कर लिया तुमने। इस पर बार बार विचार करना है कि क्या मेरा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण है या नहीं है। यहां से साधना शुरू हो गई, यहां से हम साधक हो गए। हमने क्रिया नहीं की। क्रिया का क्या हुआ कि हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं है, हमें अपने खाने पे नियंत्रण नहीं है, हमें अपने सोने पे नियंत्रण नहीं है, हमें अपने काम पे नियंत्रण नहीं है, हमें किसी चीज पर भी नियंत्रण नहीं है। तो हम कमजोर प्राणी हैं। नियंत्रण क्यों नहीं? नियंत्रण क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जानवर नहीं है, हमें मनुष्य बनना। तो मनुष्य के पास चुनाव है, चुनाव के लिए विचार है। और ये विचार जब हमारे मन के अंदर आ जाता है तो ये विचार कहता है कि भाई मैं अभी तक जो समझ रहा था कि मैं हूं, मैं ये हूं, इनमें से कुछ नहीं। सारे अनुभव से आए। बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। अब मुझे ये पता ही नहीं है तो मैं माँ बाप को दोष क्यों दूं? तो हम कई बार दोष देने लगते हैं ना, क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया। अरे तुम ही पैदा नहीं होते, पैदा क्यों किया? अगर इतनी समझ थी तो तुम ही पैदा ही नहीं होते। तो देखो ये विचार कर, जितना हम विचार करते हैं उतना हमें समझ गहरी आती है। हाँ बात तो सही, मुझे पता ही नहीं था तो मैं कैसे कह दूं कि माँ बाप ने आपने क्यों पैदा कर दिया। ना उनके बस में, ना अपने बस में। तो अब हो गए तो मनुष्य हो जाएं, और मनुष्य हो जाएं तो फिर हम इसकी खोज करें कि मैं कौन हूं आखिर, मैं कौन हूं। अब यहाँ पर हमारी कृष्ण भगवान भी वही कहते हैं बुद्ध की, अगर हमारा मन हमें अनियंत्रित रखेगा, अनकंट्रोल्ड रखेगा, तो मन हावी है ना, तो बुद्धि को हावी होने का, बुद्धि को सही विचार करने का मौका नहीं मिलेगा। और बुद्धि को विचार करने का मौका नहीं मिलेगा तो हम पुराने वाले मैं में, जो बेहोशी में हम कहते जा रहे हैं, हम उसी में जिएंगे। पिछली बार शायद वही किया था, इसीलिए हम कहते हैं असतो मा सतगमय। देखो हमारी साधना इसीलिए है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। कैसे चलें? बुद्धि से। बुद्धि से कैसे? विचार से। विचार से कैसे? अपने अनुभवों से सीखते हुए चलें। अपने अनुभवों को हम वापस लाए बुद्धि के अंदर, उस पर विचार किया। देखो यहाँ पे जो तुमने पहले प्रश्न पूछा था कि हम विचार करते हैं संस्कार नहीं बनते, हमने तो साधना शुरू कर दी। कोई भी विचार ले आओ, क्योंकि हम साधक हैं। कोई अच्छा विचार बुरा विचार नहीं है, विचार विचार बस। तो ना पाप लगेगा ना पुण्य हो। हम आगे बढ़िए। इसीलिए कहा है असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा, अंधकार से प्रकाश की बात हमने की। तो जब ये दोनों दोनों दिशा स्पष्ट हो जाएगी तब कहाँ पहुंचेंगे? मृत्युरमृतंगम। अभी जो मैं समझा था बेहोशी में कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं विचार हूं, हाँ, मैं इस जाति का हूं, मेरा हाँ?
कुछ नहीं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, ये भाव आ जाता।